हेलो एस्पिरेंट्स, यूपीएससी मेंस आ रही हैं तो तैयार है ना आप अपनी प्रिपरेशन के साथ। लेकिन मेंस कंडक्ट होने में अब भी कुछ दिन बचे हैं। आज के द हिंदुस्तान चैनल की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एग्जाम से पहले के दिनों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन इफेक्टिव टिप्स और स्ट्रेटजीज के बारे में जो कई यूपीएससी टॉपर्स ने अपने इंटरव्यूज में मेंशन की है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहला पॉइंट है चूज वाइड टॉपिक्स एंड फाइंड द स्पिरिट ऑफ द टॉपिक। वैसे तो आपको एग्जाम से पहले ही सिलेबस के सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कुछ शॉर्ट टॉपिक्स रह गए हैं तो ऐसे टॉपिक को प्रिपरेशन के लिए चूज करें जिसमें कई सारे शॉर्ट टॉपिक्स भी कवर हो जाएं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको एक ही टॉपिक में कई सारे शॉर्ट टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग ओरिजिनलिटी इन योर कंटेंट। एग्जाम के दौरान हम जब किसी भी आंसर में कुछ ओरिजिनल फैक्ट्स को मेंशन करते हैं या फिर लॉजिकल वे में आंसर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर वेटेबल हो जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस बढ़ जाता है। ओरिजिनलिटी आंसर में आपके यूनिक पर्सपेक्टिव को दर्शाती है और साथ ही एस्पिरेंट के शार्प माइंड को भी दिखाती है। अपने कंटेंट में ओरिजिनल और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस इंक्लूड करने से एस्पिरेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग पावर भी शो होती है। इसके अलावा ओरिजिनलिटी इन कंटेंट आपकी इन डेप्थ नॉलेज को भी दिखाती है और इससे आपका कंटेंट भी ऑथेंटिक बनता है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। इंक्लूड एग्जाम्पल्स स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू रीसेंट इवेंट्स, यानी कि आपको अपने आंसर में एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने की आदत डालनी होगी जो आप डेवलप कर सकते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के दौरान। जब आप अपने आंसर में कोई एग्जाम्पल मेंशन करते हैं, वो भी स्पेसिफिक रीसेंट इवेंट यानी जो देश दुनिया में हाल फिलहाल में चल रही मुद्दे हैं, जब आप उनको एज एग्जाम्पल अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो आपकी अप टू डेट नॉलेज और वर्ल्ड वाइड ट्रेंड्स पर आपकी अवेयरनेस आपके आंसर में झलकती है। नेक्स्ट है हाईलाइट द मेन पॉइंट्स। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब भी अपने आंसर लिख रहे हैं या अपने आंसर को आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसे ध्यान से रीरीड जरूर करें और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जरूर हाईलाइट करें। अगर आप चाहते हैं कि जिन पॉइंट्स पर रीडर की नज़र सबसे पहले जाए उन्हें हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट को यूज़ करते हुए अपने आंसर को अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिर्फ यूपीएससी मेंस के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जामिनेशंस की बेसिक नीड होती है। जब आप रेगुलरली कुछ फिक्स्ड आवर्स में एक बैलेंस शेड्यूल के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन के दौरान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पैटर्न, इनहेंसिंग एंड इम्प्रूविंग राइटिंग स्पीड एंड एड न्यू वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। अब बात करते हैं लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट पॉइंट की, जो है रिविजन। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम में। एग्जामिनेशन से पहले डेली रिवीजन करने से अनकाउंटेबल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। चलिए जानते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में। डेली रिवीजन करने से जो लॉजिकल पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद हो जाते हैं। रिवीजन आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाता है क्योंकि आप जितनी बार रिवीजन करते हैं उतनी बार आपका माइंड हर बार कुछ नया सीखता है। डेली रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स भी क्लियर होते हैं। डेली रिवीजन करने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर रिवीजन प्लान बनाना होगा। अपनी प्रिपरेशन के वीक एरियाज में आपको फोकस करना होगा। अपने हैंड रिटन नोट्स को ज़रूर पढ़ें और साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व भी ज़रूर करें। तो ये थी कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज जो आपको यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में शामिल करनी चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना चाहिए। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और वीडियोस जानने के लिए द हिंदुस्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।